नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम जो रोमांटिक एज के एक पोइट हैं विलियम बर्थवर्ड, हमारे सिलेबस टीजीटीके में है। तो उनके बारे में मतलब ये उन्होंने लिखी हुई उनकी कविता है, ये पोइम है, रोमांटिक पोइट्री है। यह कविता स्कॉटलैंड के एक रूरल एरिया की एक लड़की के बारे में एक्चुअली। तो वह जब फसल काटते हुए गीत गा रही है, इसका नाम है सॉलिटरी रीपर। इसको ध्यान रखना, सॉलिटरी रीपर की बात कर रहा हूं मैं। वह फसल काटते हुए गीत गा रही है और पोइट उस गीत से इमोशनली प्रभावित होता है। तो स्टेंजा बाय स्टेंजा, वन बाय वन हम इस को देखेंगे, इसके अर्थ के साथ, हिंदी के अर्थ के साथ समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो बार देख सकते हैं, तीन बार देख सकते हैं, रिपीटेडली देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट शुरू करते हैं। Behold हर सिंगल इन द फील्ड, उस लड़की को देखो सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लेस। लेस मीन्स लड़की, हाईलैंड मीन्स स्कॉटलैंड के ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, योन सोलिटरी मीन्स अकेली, मतलब जो अकेली। वी होल्ड हर, उसको देखो, सिंगल इन द फील्ड मतलब उस लड़की को देखो जो खेत में अकेले खड़ी, वो है स्कॉटलैंड की ग्रामीण लड़की है। इन दो लाइनों का ये अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। वह अकेले फसल काटते हुए गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, कभी कहता है कि यहाँ रुककर उसका गीत सुनो या चुपचाप आगे निकल जाओ फ्रेंड्स। ठीक है, स्टॉप हियर और जेंटली पास, दिस इज ए इंपॉर्टेंट लाइन। अक्सर ये पूछ ली जाती है, ये किसकी लाइन है? स्टॉप हियर और जेंटली पास किसकी लाइन है? तो कभी ये कहता है यहाँ रुककर उसका गीत सुनो, जो लड़की गीत गा रही है उसका गीत सुनो, या चुपचाप निकल जाओ। ठीक है, पहला स्टेंजा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेंजा पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एलोन सी कट्स एंड बिंड्स द ग्रेन। बिंड्स माने बांधना, ग्रेन माने फसल या अनाज, एलोन माने अकेली। ठीक है, लड़की अकेले फसल काट रही है और उन्हें बांध रही है फ्रेंड्स। एंड सिंग्स ए मेलंकोली स्ट्रेन। ठीक है, वह दुख भरा, मेलंकोली मीन्स दुख भरा। ठीक है, स्ट्रेन माने मधुर गीत गा रही है। ओ लिसन, कभी कहता है ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। कभी कहता है ध्यान से सुनो, क्योंकि पूरी घाटी उसकी आवाज से भर गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप रिपीटेडली स्टेंजा 2 देख सकते हैं। अक्सर ये स्टेंजा पूछ लिया जाता है कि किस पोइम से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, थर्ड स्टेंजा, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। यहाँ कंपेरिजन, यहाँ पे सिमिले है फ्रेंड्स, सिमिली है, सिमिली। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिली है, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार, एज और लाइक का यूज करके, मतलब उसको हम सिमिली कहते हैं जहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ कंपैरिजन किया है नाइटिंगेल से। कभी कहता है कि नाइटिंगेल पक्षी भी इतना मधुर गीत नहीं गाता है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, चांट मीन्स गीत। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, या मधुर गीत बोल सकते हैं। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वाउंड, जो ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड अमोंग अरेबियन सैंड्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो अरब के रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों को आराम दे सके, लड़की का गीत उससे भी ज्यादा मधुर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इस स्टेंजा की ये जो है लाइंस, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वांट्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट्स अमोंग अरेबियन सेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कभी कहता है कि नाइटिंगेल पक्षी भी इतनी मधुर गीत नहीं गाता जो अरब के रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों को आराम दे सके, लड़की का गीत उससे भी ज्यादा है। कितना प्रभावित किया विलियम बर्थवर्ड को फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। आप देख सकते हैं रिपीटेडली। नेक्स्ट है कि ए बॉय सो
थ्रिलिंग नेवर, यहाँ नेवर सेंस है बाज हियर इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यहाँ भी सिमिले है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज among द फर्देस्ट हैवरिट्स, ठीक है। कभी कहता है कि बसंत ऋतु में कोयल की आवाज भी इतनी मधुर नहीं होती, लड़की की आवाज समुद्र की शांति को तोड़ने वाली मधुर ध्वनि जैसी है जो दूर स्थित हेब्रिडस, हेब्रिडस जो द्वीपों में सुनाई देती है। स्कॉटलैंड के द्वीप हैं हेब्रिडस, ठीक है, उनमें भी ये सुनाई देती है, ठीक है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड्स, यहां भी सिमिले का यूज किया है फ्रेंड्स, ठीक है, सिमिली का। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स द plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago। कभी सोचता है कि लड़की किस बारे में गा रही है, विल नो वन टेल मी, कभी कहता है या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट सी सिंग, वो किस बारे में गा रही है। परहैप्स शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, मतलब वह पुरानी दुखद घटनाओं, फॉर ओल्ड दुखद घटनाओं, पुराने घटनाओं, अनहैप्पी फार ऑफ सिंग, बहुत पुराने युद्धों के बारे में, बैटल्स लॉन्ग सगो, युद्धों के बारे में गा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं इसको रिपीटेडली एक बार फिर से फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है कि और इज इट सम मोर हम्बल ले familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again, और is not some more humble lay, या साधारण, वह साधारण जीवन की घटनाओं के बारे में गा रही है। कभी यह सोचता है दरअसल फैमिलियर मैटर ऑफ टू डेज, शायद वह किसी सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, इसका सेंस है, इसका अर्थ है कि शायद वह किसी हानि, दुख या पीड़ा के बारे में गा रही है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, ओके फ्रेंड्स, दैट हैज बीन एंड मे बीन अगेन, जो पहले हो चुकी हैं, या एंड मे बी अगेन, और भविष्य में हो सकती हैं, एंड मे बी अगेन, ठीक है। दैट हैज बीन मतलब जो पहले हो चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के इसको आप देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ सकते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल डे, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, वट एवर द थीम ऑफ मेडन संग, ठीक है फ्रेंड्स, थीम ऑफ मेडन संग, एंड इफ as if her song could have no ending, I saw her singing at her work, and you're the sickle winding। तो लड़की चाहे किसी भी विषय पर गा रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि गीत कभी खत्म नहीं होगा। वट एवर, लड़की चाहे किसी भी विषय, थीम, वट एवर द थीम, द मेडिन संग, विषय पर गा रही हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, इसका मतलब ऐसा लगता है कि गीत कभी खत्म नहीं होगा। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड और द सिकल बेंडिंग, तो इसका मतलब कभी उसे काम करते हुए, गाते हुए देखता है। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, काम करते हुए और गाते हुए, एंड योर, और वह हसिया पर झुककर काम कर रही है। सिकल मीन्स हसिया, ठीक है, ये सिकल मीन्स हसिया, बेंडिंग माने झुककर काम कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका सेंस आप देख सकते हैं एक बार फिर से, एक बार फिर से, वट एवर
द थीम द maiden song sung if as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and your the sickle bending. ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप देख सकते हैं। एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आई लिसन मोशनलेस एंड स्टल and as I mounted up the hill, the music in my heart I wore long after it was here no more. कभी कहता है, कभी कहता है, कभी शांत कहता नहीं है, कभी शांत और स्थिर होकर गीत सुनता रहता है। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल। ठीक है, मोशनलेस स्थिर होकर एंड स्टिल माने बिल्कुल शांत होकर। आई लिसनड एज आई माउंटेड अप द हिल, जब वह पहाड़ी पर चढ़कर वहां से चला जाता है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तब भी वह गीत उसके दिल में गूंजता रहता है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, बहुत देर तक जब वह आवाज सुनाई भी नहीं देती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ ये है, आप देख सकते हैं। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, इस कविता को, इस पोइम को, जो कि विलियम बर्थवर्थ द्वारा सोलिटरी रीपर लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको बार बार देख सकते हैं। इसकी थीम क्या है, तो थीम के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो नेचर ब्यूटी है इसकी थीम, पावर ऑफ म्यूजिक है, ह्यूमन इमोशंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कोई गलती हो तो बता भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।